बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम एटिक एकेडमी। आज डिस्कशन हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पे, स्लोप ऑफ ग्राफ पे हम बात करेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम बात करेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ पे हम बात करेंगे। ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफ। तो ग्राफ क्या चीज़ है? ग्राफ is a very useful way of representing relation between two physical quantities. फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए ग्राफ एक बहुत यूज़फुल मेथड है। ठीक है, ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पहले से भी आप जानते होंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि टू परपेंडिकुलर लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर ड्रॉन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफ। यहाँ पे हमने, यहाँ आप देखिए, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हैं, एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रा किया है, ये बेसिकली वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे इस पे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ग्राफ में यूज़ होगी उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सिंपली हमने लिखा है स्लोप ऑफ ग्राफ इज़ इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। यानी स्लोप ऑफ ग्राफ इज़ द रेशो ऑफ वाई कोऑर्डिनेट टू द एक्स कोऑर्डिनेट। और सिंपली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो यहाँ से y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से ये बात क्लियर हो रही है कि स्लोप आप दो पॉइंट के दरमियान कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो शुरू के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो ओरिजिन पे, यहाँ पे x1 भी हमारे पास 0 है और y1 भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x1 और y1 है। ठीक है, ये हमारे पास x1 और y1 है। अगर फ़र्ज़ के हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे पास x2 और y2 हैं। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे तो 0 0 है, तो y2 से y1 की वैल्यू माइनस कर लेंगे और x2 से x1 की वैल्यू। तो इसके लिए हम आगे जाके स्लोप कैलकुलेट भी करेंगे, फिर आप देख लेंगे। तो याद रखें, स्लोप जो है ना वो हमारे पास किसके बराबर है? स्लोप हमारे पास y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट के बराबर है। ये ग्राफ हमने यहाँ पे लिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मोशन के हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। एक टाइम है, एक डिस्टेंस है और एक स्पीड है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे, इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस जो लाइन है इस पे हमने टाइम लिया हुआ है। ये आप देखें वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में अगर आप देख लें तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम सेकंड्स में लिया हुआ है, यानी 0 से लेकर 10 सेकंड्स तक हमारे पास टोटल टाइम है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास 0 से लेकर 100 मीटर तक टोटल डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक ग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द इनिशियल पॉइंट यानी ओरिजिन एंड फाइनल पॉइंट यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे x1 की वैल्यू, यानी यहाँ ये हमारे पास x2 है, यहाँ पे x2 हमारे पास 10 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे y2 जो है ना वो हमारे पास 100 के इक्वल है। देखें ये 100 है, ये y एक्सिस पे ये y2 वैल्यू है। तो y2 माइनस y1 तो 100 माइनस, और यहाँ पे ये है y1, ये स्टार्टिंग है तो ये 0। इसी तरह x2 हमारे पास देखें, यहाँ x2 हमारे पास 10 पे है और x1 हमारे पास 0 पे है, तो 10 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 से 100, 10 माइनस 0 से 10, तो 100 बाई 10 से हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब
एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने यहाँ पे स्लोप के साथ हमने मीटर पर सेकंड क्यों लिखा हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट सी बात कि हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्यों लिया हुआ है। तो अगर आप देख लें यहाँ पे स्लोप में, तो हमने वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे है एस डिस्टेंस है, और एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास है टाइम। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, या सिंपली अगर आप देख लें तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर है, ये टाइम है, तो टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है, ठीक है। तो लिहाजा स्लोप हमारे पास क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास स्पीड के बराबर होता है, इसलिए इस स्लोप को हम स्पीड के बराबर लेंगे, इसलिए हमने यूनिट मीटर पर सेकंड साथ लिख लिया है। एक दूसरी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, हमने स्लोप को दोबारा कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया, यानी इस पॉइंट पे हम स्लोप कैलकुलेट कर, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे लिए x1 जो है ना, वो हमारे लिए ये पॉइंट है, x1 y1, और x2 y2 हमारे लिए ये पॉइंट्स हैं, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लेंगे, तो ज़ीरो वाला किस्सा ख़त्म हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y1 माइनस y2, तो y2 हमारे पास देखें अगेन y2 हमारे पास 100 है, तो 100 माइनस, और y1 हमारे पास क्या है, वो इसके बीच में होगा यहाँ पे 50, तो y2 हमने 50 ले लिया है। इसी तरह टाइम है, तो x2 यहाँ पे देखें हमारे पास 10 है, और अगर आप x1 की बात करें तो देखो हमारे पास 5 है, तो 10 माइनस 5, तो 100 माइनस 50 से 50, 10 माइनस 5 से 5, तो 50 डिवाइड बाई 5 से अगेन हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिफॉर्म स्लोप है, वैल्यू जो है ना वो यूनिफॉर्म है। अच्छा इसमें हम सिर्फ आपको स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे थे, आगे जाके हम देखते हैं डिस्टेंस और टाइम के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ किस तरह होंगे। ये देखें आप, यहाँ पे हमने आपके सामने 3 किस्म के ग्राफ शो किए हुए हैं, जिसमें ये देखें ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। अच्छा ये बात याद रखिए, टाइम को आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना होता है, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट वैल्यू को आप हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्चुअल ग्राफ है, ये देखें आप, ये जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो, देखिए ये एक्स एक्सिस है, जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो इसका स्लोप हमारे पास ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे देखें इसका स्लोप ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास स्पीड के बराबर होता है, तो और स्लोप यहाँ पे ज़ीरो है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड ज़ीरो है, क्योंकि स्लोप इसका ज़ीरो है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है, तो स्पीड हमारे पास क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है और साथ साथ टाइम भी गुजर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड ज़ीरो नहीं है। एक और बात याद रखें, जब भी ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म वैल्यू होती है, तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ है। और अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के बराबर होता है, लिहाजा हमने इसको यूनिफॉर्म स्पीड ले लिया है। इस ग्राफ को देखें तो ये कर्व है, यहाँ पे ये ग्राफ जो है ना ये हमारे पास क्या है, कर्व है। तो कर्व ग्राफ का मतलब ये है कि वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए शुरू में यहाँ तक जो है ना वैल्यू यूनिफॉर्म थी, इसके बाद जो है ना इसमें कर्व आ गया, यहाँ पे ये इसके बाद स्लोप जो है ना वो डिक्रीज़ हो गया है, मतलब ये कि स्पीड बाद में डिक्रीज़ हुआ है, तो ये वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो अब हम स्पीड टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस पे स्पीड लेंगे, ये देखें आप, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, ठीक है। तो अब इस ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं, यानी स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, तो आपको पता है कि स्पीड डिवाइड बाई टाइम या वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपको पता है कि वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे हमारे पास स्पीड है, एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास टाइम है, लिहाजा हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया है स्पीड डिवाइड बाई टाइम।
اس گراف کا سلوپ ہمارے پاس اسپیڈ یا ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی ٹائم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی ٹائم ہمارے پاس ایکسیلریشن کے برابر ہوتا ہے، یعنی اسپیڈ ٹائم گراف کا سلوپ ہمارے پاس ایکسیلریشن کے برابر ہوگا، لہذا یہ گراف ہمیں ایکسیلریشن کا رزلٹ دے گا۔ اب یہاں پہ سلوپ ہمارے پاس زیرو ہے، سلوپ زیرو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیلریشن زیرو ہے، تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایکسیلریشن از اکول ٹو زیرو۔ ایکسیلریشن از اکول ٹو زیرو کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی جو ہے نا وہ یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ یا یونیفارم اسپیڈ کے ساتھ موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے گراف میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اسٹریٹ لائن ہے، تو اسٹریٹ لائن اگین جس طرح پہلے ہم نے بتا دیا کہ یونیفارم ویلیو کو شو کرتی ہے، تو یہ ہمارے پاس یونیفارم ویلیو ہے، ٹھیک ہے، گراف یونیفارم ہے، اور چونکہ ویلاسٹی ٹائم گراف ہے یا اسپیڈ ٹائم گراف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یونیفارم ایکسیلریشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چونکہ کرو ہے، اس میں گراف میں کرو ہے تو یہ ویریبل ایکسیلریشن ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس پوزیشن کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ سلوپ جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے، مطلب یہاں پہ جو اسپیڈ کی ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایکسیلریشن جو ہے نا وہ یونیفارم نہیں ہے، یعنی اسپیڈ میں چینج آ رہا ہے لیکن وہ چینج آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویریبل ایکسیلریشن کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کے قابل ہے وہ ہے ایریا آف ویلاسٹی ٹائم گراف، دیکھیں یا اسپیڈ ٹائم گراف، دیکھیں وائی ایکسس پہ ہم نے اسپیڈ لیا ہوا ہے، ایکس ایکسس پہ ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے، تو اس کا اگر ہم ایریا لیتے ہیں تو ایریا آف ویلاسٹی ٹائم گراف یا اسپیڈ ٹائم گراف از اکول ٹو، تو دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل یا اسکوئر شیپ ہے، یہ دیکھیں آپ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکوئر یا ریکٹینگل کا ایریا ہمارے پاس لینتھ انٹو لینتھ یا لینتھ انٹو ویڈتھ کے برابر ہوتا ہے، تو اس گراف کا اگر میں ایریا لیتا ہوں تو میں اس لینتھ کو ملٹیپلائی کروں گا اس لینتھ کے ساتھ، یعنی اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ہمارے پاس ایریا ہوگا، لہٰذا میں نے کیا کیا، ایریا آف وی ٹی گراف وہ ہمارے پاس وی ملٹیپلائڈ بائی ٹی کے برابر ہوا۔ لیکن ایک اور بات جو ہمیں پتہ ہے، جو کہ ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم، یا ڈسٹینس از اکول ٹو ٹائم، اگر اس سائڈ پہ شفٹ کریں گے تو ملٹیپلائی ہو جائے گی، تو ایس از اکول ٹو وی ٹی۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دو ایکویشن آ رہے ہیں، ایکویشن 1 اور 2 کو اگر آپ دیکھیں تو ایریا آف وی ٹی گراف بھی وی ٹی کے برابر ہے، ڈسٹینس بھی وی ٹی کے برابر ہے، تو اگر ہم دونوں کو کمپیئر کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایریا آف وی ٹی گراف جو ہے نا وہ بھی ڈسٹینس کے برابر ہے، لہذا ایریا آف وی ٹی یعنی اسپیڈ ٹائم گراف از آلویز ایکول ٹو ڈسٹینس۔ یہ بہت امپورٹنٹ پروف تھا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا ایکویشنز آف موشن پہ، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے ایکویشنز پہ، تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ۔